हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वस्थ रूट। फ्रेंड्स, आज हम मिले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा फल भी है जिसमें स्वाद, पेट भरने की क्षमता और कई पोषक तत्व एक साथ मिलते हैं और जिससे दुनिया भर में वेजिटेरियन मीट भी कहा जाता है। वेजिटेरियन के लिए ये मीट होता है फ्रेंड्स, लेकिन क्या डायबिटीज, मोटापा और हार्ट के मरीज भी इसे खा सकते हैं? क्या कटहल हर किसी के लिए फायदेमंद है या कुछ लोगों को इससे बचना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम कटहल के फायदे, नुकसान, सही मात्रा, सही समय और इससे जुड़ी कई आम गलतफहमियों का वैज्ञानिक आधार पर आसान भाषा में विश्लेषण करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगी कि कटहल खाने का सही तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कटहल क्या है। फ्रेंड्स, कटहल जो है, कटहल दुनिया के सबसे बड़े फलों में से एक है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में इसे लंबे समय से खाया जाता है। कटहल के दो प्रकार होते हैं, आप जानते ही होंगे। कटहल के दो प्रकार, कच्चा कटहल जिससे सब्जी बनती है, पका हुआ कटहल जो फल के रूप में खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, दोनों के पोषण और उपयोग अलग अलग होते हैं। जो पका कटहल है उसका पोषण अलग होता है, जो पका है उसका अलग होता है, क्योंकि उपयोग ही अलग है। कच्चे कटहल का हम सब्जी खाते हैं, पका हुआ जब कटहल होता है उसे फ्रूट के रूप में हम खाते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कटहल में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, खाते तो हम सब कुछ है, बट हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होता है, और अगर हमें जानकारी नहीं होता है तो हम उस चीज़ को अच्छे से खा नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर इस वीडियो में मैं जो कटहल के फायदे, जो भी इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको पता चलता है तो जो कटहल नहीं खाते हैं वो भी कटहल खाना शुरू कर देंगे। तो जानते हैं कटहल में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। कटहल में पाए जाते हैं फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट। इन पोषक तत्वों की वजह से कटहल शरीर के कई हिस्सों के लिए लाभदायक माना जाता है फ्रेंड्स। अब हम आगे जानते हैं फायदा। कटहल का जो फायदा है, फायदा नंबर जो एक है, पाचन बेहतर रखने में मदद करता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप कटहल खाते हैं तो कटहल से जो अपने पाचन है, जो आपका पाचन तंत्र है वो भी बेहतर होता है। वो पाचन तंत्र बेहतर करता है, उसे बेहतर बनाए रखने में मदद करता है कटहल में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। इससे कब्ज की समस्या कम हो सकती है, पेट साफ रखने में मदद मिल सकती है, आंतों का स्वास्थ्य बेहतर होता है फ्रेंड्स। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में खाने से गैस या पेट फूलने की शिकायत भी हो सकती है। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़, कुछ भी अगर हम बहुत अति करके खाते, बहुत अधिक खाते, उसका तो नुकसान होना ही है। तो कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो उसे सीमित मात्रा में खाएं, ज़्यादा ना खाएं। फायदा नंबर 2 जो है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। कटहल में विटामिन सी होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को समर्थन देता है और कोशिकाओं को ऑक्सीडेंटिव नुकसान से बचाने में मदद करता है फ्रेंड्स। कटहल के बहुत ही फायदे। कटहल अगर जो नहीं खाता, कहते हैं कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए कटहल ही नॉनवेज है। कटहल की सब्जी अगर बनती है तो कोई नॉनवेज से कम नहीं बनता है फ्रेंड्स, बट वो रहता कटहल है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए नॉनवेज कटहल है, वो कटहल खाते हैं। बट किसी को पता नहीं है इसके बारे में फ़ायदा। तो बहुत लोग होते हैं जो कि कटहल का उपयोग नहीं करते, कटहल नहीं खाते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। अब हम आगे बढ़ते हैं फ़ायदा नंबर 3 की तरफ। तो कटहल जो है फ्रेंड्स, दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। कटहल में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में मदद करता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर किसी को किडनी की गंभीर बीमारी है तो पोटेशियम वाले खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह जरूर लें, अपने सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें फ्रेंड्स। तो फायदा नंबर 4 की तरफ बढ़ते, हड्डियों के लिए लाभदायक है कटहल। कटहल में मैग्नीशियम और थोड़ी मात्रा में कैल्शियम भी होता है। ये हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य में योगदान देते हैं।
हालांकि यह कैल्शियम का मुख्य स्रोत नहीं है फ्रेंड्स। फायदा नंबर 5। और फ्रेंड्स, जो भी इसमें मैं जानकारी दे रही हूँ सही जानकारी है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब बढ़ते हैं फायदा नंबर 5 की तरफ। त्वचा के लिए लाभदायक। देखिए फ्रेंड्स, कटहल जो है वो त्वचा के लिए भी बहुत ही अच्छा है। विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है, जो त्वचा के सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कटहल अकेला त्वचा को चमकदार नहीं बनाता, लेकिन संतुलित आहार का हिस्सा जरूर बनता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि इसमें बताया गया तो सिर्फ कटहल ही खाया जाए। नो फ्रेंड्स, जो है सटीक सही जानकारी है। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए वीडियो को। आपको इसका जो भी फायदा है, अगर आप देखते कटहल खाते हैं, खाना आप जरूर से जरूर स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। अब यह है बढ़ते फायदा नंबर 6 की तरफ, ऊर्जा का स्रोत। पका कटहल। पका कटहल प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। यह शरीर को ऊर्जा देता है, इसीलिए इसे सीमित मात्रा में खाना बेहतर है, खासकर यदि आपको डायबिटीज़ है। फ्रेंड्स, ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है। डायबिटीज़ वाले लोग क्या करें? फ्रेंड्स, डायबिटीज़ वाले लोग क्या करें, आइए जानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। कटहल में प्राकृतिक शर्करा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पका कटहल सीमित मात्रा में खाएं, ज़्यादा ना खाएं। अगर खाना है तो सीमित मात्रा में ही खाएं, एक बार में बहुत अधिक ना खाएं। इससे प्रोटीन या फाइबर वाले भोजन के साथ लेने से ब्लड शुगर पर प्रभाव कम हो सकता है। अपनी ब्लड शुगर की निगरानी करें और ज़रूरत हो तो डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूर लें। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? कटहल में खाने से किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए फ्रेंड्स? जिन्हें कटहल से एलर्जी है, जिनका पेट जल्दी खराब हो जाता है, उन्हें कटहल से बचना चाहिए। जिनकी किडनी की बीमारी के कारण पोटेशियम सीमित है, जिन्हें डॉक्टर ने विशेष आहार दिया है। कुछ लोग हैं जिन्हें कटहल सूट नहीं करता है, उसे अगर हमें आपका जो चीज़ सूट नहीं करता उससे तो ज़रूर से ज़रूर दूरी बनाए रखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कटहल खाने का सही तरीका। कटहल खाने का जो है एक सही तरीका होता है। वो तरीका क्या है? ताज़ा कटहल चुनें। कभी भी अगर आप कटहल लेने जाते हैं तो ताज़ा कटहल चुनें, और जब कच्चे टाइप में, अगर आप उसकी सब्जी खाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा कटहल नहीं ले, कच्चे टाइप में कटहल लेंगे, उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। बहुत अधिक मात्रा में एक साथ ना खाएं। तले हुए कटहल की बजाय उबला या कम तेल में बना कटहल खाएं। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही है, ज़्यादा मसाला तेल वगैरह खाने से सेहत पे नुकसान होता है। तो उबाल के अगर आप कटहल बनाते कम तेल मसाले में, तो वो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, कटहल एक पौष्टिक फल है जिसमें फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है, लेकिन इसे किसी बीमारी का इलाज नहीं माना जाना चाहिए। सही मात्रा, सही तरीके और अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार इसका सेवन करना सबसे महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस फल या सब्जी पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू।